साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने साप्ताहिक भविष्य फल के साथ। मिथुन राशि का 8 से 14 अप्रैल 2024 एक सप्ताह के भविष्य फल के साथ। साथियों, ये सप्ताह आपका कैसा जाने वाला है? आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? शिक्षा कैसी रहेगी? धन की स्थिति कैसी रहेगी? व्यापार धंधे कैसे चलेंगे? लव लाइफ कैसी रहेगी? दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक संबंध यानी विवाह के योग, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, विशेष बात ये है कि इस सप्ताह में हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो रही है 9 अप्रैल से। तो सबसे पहले आपको नव वर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में नया साल नई उमंग, नई तरंग, नई उत्साह, नया जोश लेकर आए और आपका जीवन खुशियों से भर दे। साथियों, हिंदुओं की यही नव वर्ष हुआ करती है। वो जो जनवरी से शुरू होती है, वो अंग्रेज़ों की नव वर्ष थी। वो मुझ पर थोप गए। अभी देखिए, नव वर्ष में नया बौर, नए पत्ते, नए फल, नई फसल, सब कुछ नया नया आ रहा है। इससे साबित होता है कि यही नई वर्ष है। साथियों, ये नव वर्ष पूजा पाठ से शुरू होती है, क्योंकि नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है, होता है। तो ये पूजा पाठ से शुरू होती है हिंदुओं की नव वर्ष। और अंग्रेज़ों की नव वर्ष जो जनवरी थी, वो दारू और अन्य व्यसनों से शुरू होती है। तो अपनी नव वर्ष पर ध्यान रखें, घमंड रखें, शुरुआत करें। अंग्रेज़ों की नव वर्ष से ज़्यादा मोह ना करें। तो साथियों, चलते हैं आगे क्या होने वाला है कि 8 तारीख को जिस दिन सप्ताह शुरू हो रहा है, उस दिन सूर्य ग्रहण की भी शुरुआत हो रही है। ये सूर्य ग्रहण 9:12 से शुरू होगा रात्रि में और 2:22 तक रहेगा। चैत्र की अमावस्या है उस दिन। हालांकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए विशेष विश्लेषण करना मैं उचित नहीं समझता। साथियों, आगे चलते हैं कि 9 अप्रैल को नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। तो साथियों, आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप पर कृपा करती रहें, ऐसी मेरी सद्भावना आपके साथ है। साथियों, विशेष मौका है, ये सप्ताह आपका विशेष है, क्योंकि सप्ताह में नव वर्ष की शुरुआत, नवरात्रि की शुरुआत और माँ देवी को प्रसन्न करने के लिए ये 9 दिन आपके लिए विशेष हैं।
इन दिनों में आप माता रानी को प्रसन्न करके मन वांछित लाभ उठा सकते हैं। साथियों, कुछ लोग 9 दिन व्रत रहते हैं, कुछ लोग पहले दिन और लास्ट दिन व्रत रहते हैं, कुछ लोग एक टाइम व्रत रहते हैं, जैसी जिसकी धारणाएं हैं। सबका लक्ष्य एक ही है, माँ को प्रसन्न करना। और जिसने माँ को प्रसन्न कर लिया उसका बेड़ा पार हो गया, वो धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा, अपनी मनवांछित फलों को प्राप्त करेगा। तो साथियों, ये सप्ताह आपके लिए विशेष खुशियाँ लेकर आ रहा है। इस सप्ताह में आप अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, माता रानी को प्रसन्न करके। तो साथियों, थोड़ी सी बात बताएंगे आपको कि 9 तारीख से आप कुछ ना कर सकें तो सुबह जल्दी उठ के नहा धो के स्नान करके और माता रानी का हवन जरूर करें। साथियों, ऐसा 9 दिन करना है। व्रत रहना आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, रहें न रहें, लेकिन सुबह को नियमित पूजन हवन जरूर करें। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि ये हफ्ता आपके लिए विशेष है, क्योंकि इस सप्ताह में गुरु, सूर्य, केतु, मंगल, शनि, शुक्र सभी का परिवर्तन आपके लिए विशेष योग ला रहा है। साथियों, शनि की स्थिति अब आगे विशेष अच्छी और आपको फलदायी देने वाली है, क्योंकि शनि आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। साथियों, इस समयावधि में आपको प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य पूरे होंगे, क्योंकि इनकम भाव में बुध अपने नक्षत्र में लाभ भाव में, इनकम भाव में हैं, और बुध आपकी राशि के स्वामी हैं। तो बुध का अपनी ही राशि में इनकम भाव में होना व्यापार का प्रतीक है। आप जो है प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में लाभ कमाएंगे, व्यापार में लाभ होगा, ऐसा ग्रह नक्षत्रों का योग है। साथियों, शुक्र का भी परिवर्तन बहुत शुभ है। सूर्य भी लाभ भाव में पहुंचेंगे और शनिदेव तो मेहरबान हैं ही आप पर। ग्रह गोचर की स्थिति देखें तो ये सप्ताह आपके जीवन में विशेष सप्ताह होता दिखाई दे रहा है, और इसमें आप अपने मनवांछित फल अपनी मेहनत से भी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहों की तो कृपा हो ही रही है। साथियों, देखा जाए तो चली आ रही परेशानी, चली आ रही कर्जा की स्थिति से भी निजात मिलती दिखाई दे रही है। व्यापार के लिए पैसे का प्रबंध होगा और धन की स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है। साथियों, व्यापार धंधे विधिवत चलने लगेंगे,
इतना ध्यान रखना है कि आप आंख बंद करके किसी पर विश्वास न करें, कर्जा न लें न दें। आपका पैसा फंस सकता है। वाहन होशियारी से चलाएं, दुर्घटना से बचें। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं या नौकरी कर रहे हैं, उनके बॉस से नहीं पटती है, वो अब सुधार होता दिखाई दे रहा है। नौकरी में प्रमोशन के भी योग हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी ही हो, प्राइवेट नौकरी भी आप लोग कर सकते हैं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि परिवर्तन का योग विशेष रूप से बनता दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह में आपको परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। वो परिवर्तन धन के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, व्यापार के रूप में, नौकरी के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, किसी न किसी भी तरह से परिवर्तन अवश्य आएगा, ऐसा ग्रह गोचर बताते हैं। तो साथियों, मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि इस सप्ताह में जो नवरात्रि का योग पड़ रहा है, उसको आप चूके नहीं। माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ के 9 रूप पृथ्वी लोक पर आकर अपने भक्तों को कृपा दृष्टि बांटती हैं। तो इनकी कृपा पाने के लिए आप लोग तैयार रहें और माँ की पूजा अर्चना करके पुण्य लाभ अवश्य उठाएं। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि उपाय के रूप में पहले तो ये सप्ताह ही अच्छा है। सुबह की शुरुआत माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के साथ, शाम को भी पूजा करें इनकी, और संभव हो सके तो शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। इन दिनों में आप थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा प्रयास करके बहुत बड़ी कृपा पा सकते हैं। साथियों, एक विशेष सूचना बताना चाहूँगा कि एक राशि के बहुत से लोग होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि आचार्य जी, पूरी बात सटीक नहीं बैठती आपकी। कुछ लोग कहते हैं कि आप जो कहते हैं बिल्कुल 100% सत्य है। तो ये जो है मैं बताता हूँ, सामूहिक बताता हूँ। आप लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं एक्यूरेट जानकारी के लिए। शुल्क जारी रहेगा। जो लोग हवन पूजन कराना चाहें वो भी करा सकते हैं। ये विशेष समय है और आश्रम पर 9 दिन हवन चलेगा। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि पुनः नव वर्ष की शुभकामनाएँ, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरे समझाने का ढंग आपको अच्छा लगा हो, तो विशेष महामंत्र ओम नमः शिवाय अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि इसके लिखने से आपको विशेष लाभ मिलता है, मेरे बताने से मिलता है।
आपको लिखने से मिलता है और जो पढ़ता है उसको भी मिलता है। ये महामंत्र है ओम नमः शिवाय। इसको ना भूलें, लिखें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य कर दें। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ।